हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मॉडल टॉपिक हमारा चल रहा था कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। हम उस बात को भली भांति से देख चुके थे। आज उसके आगे का टॉपिक यानी कि उसके आगे का बिंदु हम देखते हैं। तो उसके आगे का बिंदु है आज का हमारा तीसरा मे का अर्थ होता है सका, सकना। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परिस्थिति के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम प्रेजेंट की परिस्थिति के लिए करते हैं। इसके प्रयोग की निम्न परिस्थितियां हैं। नंबर 1, विश, ब्लेस, कर्ष और प्रेयर। यदि हमें किसी सेंटेंस में विश, ब्लेस, क्रश, प्रेयर आदि भाव वाले कोई वाक्य यदि दिखते हैं या नजर आते हैं तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आई विश ही गेट पास। यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस है और यहाँ ब्रैकेट में लिखते जैसे विश सेंटेंस में भी लिखा हुआ है, तो हम यहाँ खाली स्थान में भर देंगे मे। दूसरा, यू लिव लॉन्ग। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि इसमें ब्लेसिंग का भाव है, तो यहाँ हम भर देंगे मे। तीसरा, जैसे यू गो टू हेल। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें क्रस्ट का भाव है यानी कि बुरा भाव है, तो यहाँ हम उस संभावना के लिए यूज़ करते हैं मे का। ये मे की पहली परिस्थिति है जिसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि प्रबल संभावना। प्रबल संभावना कैसे? जैसे मान लीजिए आसमान में बादल हैं, तो हम 100% कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो ऐसी जो प्रबल संभावना है उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में। ये भाव ब्रैकेट में लिखा होगा या हमारे सामने वही ऑप्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें उस खाली स्थान में मे चुनना है। दूसरा उदाहरण, जैसे हम कहें कि 4 बजे किसी बस का निश्चित टाइम है जाने का या आने का, या तो वो 2-5 मिनट लेट जाए या 2-5 मिनट जल्दी आए, पर हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये बस अब जाएगी या ये बस अब आएगी, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है। कोई व्यक्ति है किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में काम करता है, उसका समय निश्चित है, तय है कि इतने बजे से इतने बजे तक वो वहाँ मिल सकता है, प्रबल संभावना है, तो ऐसी परिस्थिति के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, राम वर्क्स इन ए स्कूल, ही मीट देयर। यानी कि राम एक विद्यालय में काम करता है और प्रबल संभावना है कि वो वहाँ पे हमें मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव होगा ब्रैकेट के अंदर या 4-5 ऑप्शन होंगे। दूसरा, जैसे देयर आर क्लाउड्स सो इट रेन टुडे। यानी कि आसमान में बादल है तो हम 100% कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से दूसरा इसका होता है स्ट्रॉन्ग
पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है इसका पॉइंट फॉर्मल परमिशन, यानी कि औपचारिक आज्ञा। फॉर्मल परमिशन से हमारा अभिप्राय है औपचारिक आज्ञा, यानी कि हम एक शब्द बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, यानी कि उसे कमरे में आना है, रूम में आना है, पर एक फॉर्मल परमिशन के लिए हम पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। तो इस तरीके से यदि हम आज्ञा लेनी है अपने को, यदि हमें किसी की आज्ञा लेनी है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और हम किसी को आज्ञा दे तो वहाँ हम कैन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो सर। तो इस तरीके से हम फॉर्मल परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, चौथा पॉइंट माइट। माइट का अर्थ सका, यह मे का अपोजिट होता है, यह मे का अपोजिट होता है। अपोजिट से भी प्राय है कि उसका हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। मे और माइट दो वर्ड्स है, इन दोनों में एक बात कॉमन है, वो देखिए क्या है। पहली बात, वाक्य में सो दैट के साथ प्रेजेंट टेंस दिखे तो मे का प्रयोग करते हैं। पहली बात है, यदि किसी वाक्य में हमें सो दैट दिखेगा और उसके साथ प्रेजेंट टेंस होगा तो हम खाली स्थान में हमेशा मे भरेंगे। जैसे ही रन्स फास्ट सो दैट ही विन द रेस। यहाँ हमने देखा सो दैट है, यहाँ देखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो हम इस सो दैट को देखकर यहाँ पर हम मे का प्रयोग कर देंगे। दूसरा, जैसे आई लाइक इट सो दैट सी नॉट इट। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में सो दैट है, तो सो दैट है और प्रेजेंट टेंस है, तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। दूसरी परिस्थिति देखिए इसकी, दूसरी परिस्थिति ये है, सो दैट के साथ पास्ट टेंस होने पर खाली स्थान में माइट का प्रयोग किया जाता है। एक परिस्थिति हमने देखी कि सो दैट के साथ प्रेजेंट होगा तो मे भरेंगे। दूसरी है सो दैट के साथ पास्ट टेंस होगा तो हम माइट का प्रयोग करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखें। यू कॉल्ड मी सो दैट आई इन टच यू। देखिए यहाँ कॉल्ड सेकंड वर्ब है, यहाँ सो दैट है, तो इस परिस्थिति को देखकर हम यहाँ पे माइट भर देंगे।
दूसरा जैसे राम वॉज गोइंग सो दैट ही रीच होम, तो यहाँ हम माइट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ हमें दिखा सो दैट के साथ पास्ट टेंस, तो इस परिस्थिति के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए इसका रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी होती है हल्की संभावना। यह प्रबल संभावना का जस्ट विपरीत हो जाएगा, जैसे देयर आर नो क्लाउड्स सो इट रेन टुडे। यहाँ देखिए नो है, यानी कि कोई बादल नहीं है। वहाँ बादल थे तो ये कम संभावना है, तो हम यहाँ भर देंगे माइट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, इट इज 4 o'clock सो ही मीट मी, यानी कि 4 बज गए हैं, किसी की छुट्टी का वक्त हो गया है, तो कम संभावना है कि वो हमें कम मिले। तो इस तरह से हम मे और माइट का अंतर करते हैं, मे और माइट का अध्ययन करते हैं। दोनों में अंतर इस तरीके से हमें समझना है। आगे के जो मॉडल हैं बाद में देखेंगे।